सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने कहा, छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल को भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषार्थ समान मृग शरीर ही मुगत कारण मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इसमें उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। इस पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने कष्ट भ्रष्टों मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वासुदेव, वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन स्मरण आदि करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत मनस्तु हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजश्री भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी शालग्राम जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारंभ के बंग शरीर श्रेय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा नतिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ना ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तव्य और सदृश्य भोग तत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या शील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत विप्रतत्व राज शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देते हैं, श्री भगवान नाम के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे
तो भी पिता का भाव्य कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी।